जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, जहाँ लक्ष्मण जी का मूर्छा और राम विलाप प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वहां पर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी, नल नील, सुग्रीव, अंगद आदि वानरों को लेकर के वहां पर युद्ध के लिए तत्पर हैं। जय श्री राम का घोष करके सभी वानर अपरिमित बल लेकर के युद्ध में लड़ने लगते हैं। और वहां मेघनाथ प्रतिज्ञा करके आता है कि मैं जो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और जो 8 वीर हैं सबको ललकारता है और कहता है कि जो भाई का द्रोही है विभीषण, उसका अवश्य ही वध करूंगा। और इस तरह लक्ष्मण जी भी क्रुद्ध होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रभु का आदेश लेकर के वह युद्ध भूमि में चले जाते हैं। और जहां पर लक्ष्मण राक्षसों का संहार करना शुरू कर देते हैं और जब राक्षस जो है व्याकुल होकर भागने लगते हैं और स्वयं जो मेघनाथ है वह भी समझ जाता है कि मेरा प्राण अब नहीं बचेगा, तो वीर घातनी छाड़ से सांगी, अतेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। जो तेज पुंज लक्ष्मण के हृदय में वह शक्ति लग जाती है, विभीषण को बचा करके स्वयं उसको अपने ऊपर सह ले लेते हैं लक्ष्मण जी। इस तरह वह मूर्छित हो जाते हैं और वहां मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा जाकर लक्ष्मण जी को उठाने का चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परंतु जो जगदाधार हैं शेष वह उनसे कैसे उठते। तो वहां हनुमान जी उनको उठा करके चल देते हैं और यहाँ दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं अपने अपने वाहिनी में आ गई। तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बोझ करुणा कर। जो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अजित हैं और भुवनेश्वर हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो करुणा की खान हैं, वह पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण कहाँ हैं। तब लगिलैया यौ हनुमाना, और तब फिर हनुमान जी वहां पर उनके गोद में रख देते हैं और उनकी दशा देखकर भगवान श्री राम के कमल नेत्रों में जल भर आया और वह कहते हैं ऐसी दशा को देख करके दुखी हो जाते हैं और अश्रुधारा बहने लगती है। सोच को छुड़ाने वाले स्वयं भगवान श्री राम सोच में पड़ जाते हैं। फिर जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी सुखेन वैद्य को भवन समेत ले आते हैं और फिर उनके आदेश पर और संजीवनी के लिए जाते हैं। लेकिन इधर भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तुम तो गए सुर लोक सहोदर, मेरे हु प्राण तुम्ही संग जई हैं। पति दे वर की यह दे एक दशा, तब से तहु सिंधु के गोदसमयी है। जितने रहे भालो कपी दल में, जितने रहे भालो कपी दल में, उन्हूं
बन कुंजन जाहि छिपई है। तुलसी यह सोच बसी उर में के करे गृह भक्त विभीषण जई है। भगवान श्री राम रोने लगते हैं कि हे लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारे साथ ही प्राण त्याग दूंगा। और जब यह पति और देवर का यह दशा जब सीता जी सुनेंगी तो वह सिंधु के गोद में समा जाएंगी। जितने बानर भालू हैं वह सब जाकर अपने अपने घरों में, वनों में जाकर छिप जाएंगे। यही सोच मेरे हृदय में है कि जो भक्त विभीषण हैं वह कहाँ जाएंगे। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान श्री राम के कमल नेत्रों में जल भर आता है और भगवान श्री राम दुखी होते हैं। और ऐसे दशा को देखकर जो रामवंत जी कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी, और हनुमान जी राम काज के लिए ही अवतार लिए हैं। और वह हनुमान जी तुरंत सुखेन वैद्य के आदेश से वह संजीवनी लाने के लिए चलते हैं, कालनेमी का उद्धार करते हैं। और वहां जब देखते हैं तो सारे वृक्ष के नीचे दीपक जल रहा है और वह पहचान नहीं पाते हैं। तो सहसा गिरि उपार कपिलीना, सभी पहाड़ सहित वो लेकर के अर्धरात में ही चलने लगते हैं और अवधपुरी ऊपर कपि गए। जैसे ही अयोध्यापुरी के ऊपर आते हैं तो वहां भरत जी ने अनुमान किया कि लगता है कोई निशाचर बड़ा पहाड़ लेकर के चल रहा है, कहीं अयोध्या में न गिरा दे, और अयोध्या में गिरा देगा तो यहाँ नुकसान होगा। फिर बिना फल का बाण चला देते हैं और उस बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर के पहाड़ को पवन देव को सौंप देते हैं और राम 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 सुमरन करते हुए वह गिर जाते हैं। इस प्रिय वचन को जब भरत जी सुनते हैं तो दौड़ करके उनके पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि अरे यह तो हनुमान जी हैं। वह बिलखने लगते हैं भरत जी, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं, नेत्रों में जल भर आता है और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो उनको लगता है कि जैसे मैं भैया राम से ही मिल रहा हूँ। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम पीते। प्रसन्नता हुआ, लेकिन साथ ही साथ उनका यह जो दारुण दुख है वह उदास हो जाते हैं, मुख मलिन हो जाता है भरत जी का। कहते हैं विधाता ने जैसे मुझे राम से विमुख किया, फिर यह दारुण दुख मुझे दे दिया। यदि मेरा भैया राम के चरण के प्रति मन वचन और कर्म से माया रहित प्रेम है और हमारे भैया राम जी यदि मुझ पर अनुकूल हैं तो यह उठ करके बैठ जाएं। और ऐसा सुनते ही जो ज्ञानियों में अग्रणी है, संपूर्ण गुणों के निधान है, बानरों के स्वामी हैं, दैत्य रूपी बन के लिए अग्नि रूप है, ऐसे हनुमान जी उठ करके कोसलाधीश करके वंदना करने लगते हैं। भरत जी कहते हैं प्रात होते ही काज का हानि होगा, आप मेरे बाण पर चढ़ करके आप वहां पर पहुंचिए जहां स्वयं कृपा निकेत भगवान श्री राम हैं। एक बार हनुमान जी को संशय होता है कि मेरे भार चले कि बाना, मेरे भार से यह बाण कैसे चलेगा। फिर राम प्रभाव विचार बहुरी, फिर राम के प्रभाव को विचारते हैं तो कहते हैं सब कुछ संभव है। वह भगवान श्री राम के प्रताप को जानते हैं और इस तरह भरत के शील, भरत का गुण और भरत जी का भगवान श्री राम के कमल वचन के प्रति जो प्रीति है उसका बार बार प्रशंसा करते हुए, उसका स्तुति करते हुए भरत जी को अपने हृदय में धारण करके वह हनुमान जी फिर तुरंत आदेश लेकर भरत जी के चरणों का वंदना करके चलने लगते हैं। और यहाँ जो वानर दल है, यहाँ भगवान श्री राम देख रहे हैं हनुमान जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और वो मन में विचार कर रहे हैं। और यह विडंबना देखिए, इधर मेघनाद के बाण से हनुमान जी मूर्छित पड़े हुए हैं, भगवान श्री राम के गोद में बैठे हैं
और उधर हनुमान जी भी भरत जी के बाण से मूर्छित होकर अयोध्यापुरी में हैं। और इस तरह से मानस में जो 14 चौपाई है वह दोनों के ऊपर घटित होता है। यहाँ भगवान श्री राम मन में सोच रहे हैं कि रात हो गई है और अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर के नहीं आए हैं। वहाँ राम लछे मन ही निहारी, बोले वचन मनोजय अनुसारी। अर्धराति गए कपि नहीं आयऊं, और राम उठाए अनुजय उर लायऊं। अर्धरात्रि हो गई है और रात रहते ही वह संजीवनी बूटी आनी चाहिए, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो और हृदय से लगा करके वह विलखने लगते हैं भगवान श्री राम। और जो जो बातें कहते हैं वह दोनों बातें लक्ष्मण जी के ऊपर भी और हनुमान जी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर घटित हो रही है। सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, सकौ न दुखित देखि मोहि काऊ, अबंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हमको कभी, हे भाई, तुम दुखी अवस्था में नहीं देख सकते थे, और तुम्हारा जो मृदुल स्वभाव है, कोमल स्वभाव है, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। दोनों बंधु हैं, दोनों भ्राता हैं, क्योंकि संतों के श्रीमुख से हमने कथा सुना है कि भरत जी, जिस खीर से भरत जी का जन्म हुआ है, वही खीर जो है एक चील लेकर उड़ा था, और उसी खीर का कुछ भाग जो है वह अंजनी माँ को मिला, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह से भरत जी भी कहते हैं कि हम सब 5 भाई हैं, हनुमान जी हमारे भाई हैं। और भगवान श्री राम भी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इस तरह हनुमान जी भी भाई हुए। तो वही भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं और उदास मन से कह रहे हैं कि जो मुझे कभी दुखी अवस्था में नहीं देख सकते थे, आज वह उनका सुंदर स्वभाव है, आज ये दोनों की यह अवस्था है। वहां भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए और इधर मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के गोद में हैं और हनुमान जी भरत भी आके गोद में पड़े हुए हैं, और दोनों परे मूर्छि मई लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम का स्मरण करते हुए भरत जी के गोद में पड़े हैं। अमम हित लागित जयऊ पे तुमाता, मम हित लागित जयऊ पे तुमाता। कहते हैं मेरे हित के लिए भाई ने अपने माता पिता को छोड़ दिया। मम हित लागित जयऊ पे तुमाता, मेरे हित के लिए माता पिता को छोड़ दिया है, क्योंकि उधर हनुमान जी भी अपने पवन देव केसरी और अंजनी माता पिता को त्याग करके भगवान की सेवा में आ गए हैं, सेवक के भाव में। और इधर लक्ष्मण जी भी पिता दशरथ और माता सुमित्रा को छोड़ करके भैया श्री राम और सीता के सेवा में हाजिर रहे हैं। वही हनुमान जी और लक्ष्मण जी के विषय में भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। मम हित तजयऊ, मम हित लागित जयऊ। माता पिता को छोड़ दिए और सही विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागित जयऊ पीतु माता, असहयू विपिन हिम आतप बाता। और जंगल में जो ठंडा गर्मी और हवा उसका सहन कर रहे हैं और मेरे हित के लिए माता पिता को छोड़ दिए हैं। और फिर भगवान श्री राम कहते हैं जव जन तहु बन बंधु बिछोहु। बंधु दोनों के लिए है, लखन लाल जी के लिए भी है और हनुमान जी के लिए भी है। जव जन तहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तयो नहीं ओहु। यदि मैं जानता कि वन में आकर के
भाई का वियोग होगा, विछोह होगा, तो मैं पिता के बात का जो मेरा कर्तव्य था उसको भी मैं नहीं मानता। पिताजी कह रहे थे तो मैं सीता जी को यहाँ पे नहीं लाता, उनकी बात को भी मैं नहीं मानता। और एक प्रसंग आता है कि बचपन में मेघनाद घड़ियाल बन करके वहां गया था, जहाँ खेल खेल में ही राम और राम के भाइयों ने पकड़ करके लाया था। और उस समय दशरथ जी के कहने से वो घड़ियाल जो मेघनाद था वो उसका छोड़ दिए थे। वही राम कह रहे हैं कि मैं उस समय यदि उनकी बात को नहीं मानता, बचपन था, दोष भी नहीं लगता, और तब यह स्थिति नहीं आती। अजो बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तयो नहीं ओहु। असुत बीत नारी वन परिवारा, वो ही जाही जग बारही बारा। सुत बीत नारी वन परिवारा, वो ही जाही जग बारही बारा। अस विचार जा गई जाता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार जिय जागहु ताता। हे भाई, ऐसा सोच करके आप उठते क्यों नहीं हो, आप नींद से जागते क्यों नहीं हो। और भगवान श्री राम करुण क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके कमल नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है, और वह लक्ष्मण को बार बार उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सुत पुत्र धन भवन परिवार यह जग में बार बार मिल जाता है, मिल सकता है, लेकिन एक उदर से जन्म लेने वाले भाई नहीं मिलते। सुतवित नारी भवन परिवारा, कोई जाए जग बारही बारा। इस संसार में बार बार मिल सकता है। अस विचार जिय जागहु ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता नहीं मिलते। इसलिए हम सब भी अपने सगे भाई के प्रति जो प्रेम है वह निरंतर बढ़ता रहे। क्यों कि एक उदर से जन्म लेने वाले भाई वो नहीं मिलते हैं। इसी बात को भगवान श्री राम मनुष्य रूप में, लीला के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी की स्थिति होती है, मणि के बिना जो सांप है उसकी स्थिति होती है, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी की स्थिति होती है, वैसे ही यदि जड़ दैव मुझे जीवित रखेंगे तो मेरा भी स्थिति भाई के बिना वैसा ही होगा। जथा पंख बिनु खगयति दीना, अमन बिनु फनी करि बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, अजब जड़ दैव जियावहु मोही। भगवान के कमल नेत्रों में जल भर आया और जल का धारा बह रहा है। बार बार लक्ष्मण जी को अपने हृदय में लगा रहे हैं कि भैया लक्ष्मण, मेरी स्थिति भी इसी तरह से हो जाएगी जैसे पंख के बिना पक्षी दीन हो जाते हैं, मणि के बिना जो शेष सर्प है वह स्थिति हो जाती है, सूंड के बिना हाथी की स्थिति हो जाती है। यदि तुम्हारे बिना यह जड़ देव मुझे जीवित रखेंगे तो मेरी भी स्थिति ऐसा ही हो जाएगा। अभरु अपजस सह तेहु जग माही, अनारी हानि विशेष क्षति नाही। कहते हैं पत्नी का वियोग हो गया कोई बड़ी क्षति नहीं है, लेकिन बंधु का वियोग वो बहुत बड़ा क्षति है। और ऐसा वर अपजस सहते हूँ जग माही। इस संसार में मैं भले ही यह अपजस सह लेता कि राम में कोई वीरता नहीं है, राम वीर नहीं है, राम असमर्थ है, यह अपजस में सह लेता। नारी हानि हो जाती वह भी सह लेता, विशेष क्षति नहीं है। लेकिन अब अपलो को शोक सुत तोरा, अब अपलो को शोक सुत तोरा, सहु निठोर कठोर ओर मोरा। लेकिन अब यह सहना पड़ेगा लोक परलोक में,
और तुम्हारा शोक और यह कठोर हृदय, निष्ठुर हृदय अब यह भी सहेगा। और वह बार बार भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, हे भैया लक्ष्मण, आप उठ करके बैठ क्यों नहीं जाते हैं? और इस तरह से क्रंदन करते हैं। निज जननी के एक कुमारा, अतात तासु तुम प्राण धारा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। तुम निज जननी के अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, क्योंकि भागवत में ऐसा आता है, यह भरत जी, शत्रुघ्न जी कैकेयी के पुत्र हैं और सुमित्रा के इकलौते पुत्र लक्ष्मण जी हैं। तो निज जननी के एक कुमारा, अतात तासु तुम प्राण अधारा। और यह हनुमान जी के लिए भी घटित हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। उधर हनुमान जी भरत जी के गोद में भरत जी के बाण से मूर्छित होकर के गिरे हैं, जो भरत जी प्रेम के प्रतीक है, और इधर लखन लाल जी भैया राम के गोद में हैं, जो काम का प्रतीक है, काम के बाण से मूर्छित हुए हैं लखन लाल जी। तो दोनों के लिए विलाप कर रहे हैं और कहते हैं, सौ पैसु मोहि तू महि गई पानी, सौ पैसु मोहि तू महि गई पानी। तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपे थे, सौ पैसु तो ही, सौ पैसु मोहि तुम्हि गई पानी। भगवान श्री राम के कमल नेत्र सजल हो गए हैं और कहते हैं, हाथ पकड़ करके तुम्हारा हाथ जो है मेरे हाथ में दे करके सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इस तरह से कर जो है सबने हमको सौंपा है, और अब मैं कौन मुंह लेकर के अयोध्या में वापस जाऊंगा। जय जय कवन अवध मुँह लाई, और कौन मुंह से जाऊंगा। और इस तरह से विलाप कर रहे हैं भगवान श्री राम कि सौ पैसु मोहि तू महि गई पानी, अशब विधि सुखद परम हित जानी। परम हित जान करके सब प्रकार से सुखी करेंगे, सब प्रकार से हित करेंगे, उनके चरण का सेवा करके धन्य होंगे। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा। हे भैया लक्ष्मण, आप उठ करके अब मेरे हृदय से लग जाओ। इस तरह से जो दूसरे के चिंता, दूसरे के शोक, दूसरे के सोच को छुड़ाने वाले भगवान श्री राम हैं, शांत हैं, सनातन हैं, अप्रमेय हैं, और जिनका याद करके सभी प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलोकहि ते ही। भगवान श्री राम सुकृपा करके जिनकी ओर दृष्टि डाल देते हैं, वह प्रसन्न हो जाता है, शोक से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, सोच से दूर हो जाता है। ऐसे भगवान श्री राम जो दूसरे के शोक को, दूसरे के दुख को, दूसरे के चिंता को सदा सदा के लिए दूर करने वाले हैं, वह स्वयं सोच करके अपने नेत्रों में लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए नेत्र से जल बहा रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अश्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। जो सोच को दूर करने वाले हैं, वही भगवान श्री राम सोच कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और इस तरह से स्रवत सलिल जल बह रहा है। राम जी के कमल के समान पंखुड़ी वाले नेत्रों से वह आंसू की, अश्रु की धारा बह रही है। भगवान शंकर जो निरंतर भगवान की कथा को सुनाते हैं, भगवान के पावन नाम का जप करते रहते हैं, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दुधिया का चांद, कंठ में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, ऐसे भगवान शंकर महादेव कथा सुना रहे हैं। उमा एक
अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। हे उमा, भगवान जो है एक है, अखंड है, अद्वितीय है और वियोग रहित है। अरे यह तो भक्तों के हित के लिए कृपा करके यह दशा उपस्थित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस तरह से भगवान श्री राम के कमल नेत्रों में जल भर आया और वहां पर जो है भगवान इस तरह से करुण रस का प्रसंग है, पूरा माहौल करुण रस से भरा हुआ है। और फिर जो है वहां भगवान जी तुरंत जो है संजीवनी बूटी लेकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी ला करके रखते हैं, वहां उनके दल में सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, जय श्री राम का घोष करने लगते हैं, मानो करुण रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटो हनुमाना, हर श्री राम भेटो हनुमाना, हर श्री राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान श्री राम अति कृतज्ञ हैं और परम सुजान हैं। और कहते हैं, बार बार हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे भाई, तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, कहाँ भरत जी महाराज, कहाँ मैं हनुमान, उनसे मेरी क्या तुलना। लेकिन भगवान श्री राम के जो अति कृतज्ञ हैं, वो जब हृदय से लगाते हैं तो उनको मानो लगता है कि भरत जी से ही भेंट कर रहा हूं। क्योंकि हनुमान जी भरत की शील, भरत के गुण और भगवान के राम के प्रति जो प्रीति है उसका बार बार सराहना करते हुए भरत जी को ही अपने हृदय में विराजित कर लिए हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय। और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर से हृदय भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तब तुरत वैद तब किन्ह उपाई, तुरत वैद तब किन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेट भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। और जैसे ही लखनलाल जी मूर्छा से दूर होकर के बैठ जाते हैं तो उनके भैया राम लक्ष्मण जी को हर्षित होकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जब हृदय से लगाते हैं तो सारे वानर दल में सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। और सभी जो वानर समूह, भालू, अंगद, सुग्रीव, सभी नल नील सभी हर्षित होकर के जय श्री राम का घोष करने लगते हैं। बोलिए सियावर राम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।